बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 6 के एमसीडी में आम आदमी पार्टी के प्रबल दावेदार नरेंद्र सोनी जी ने नथुपुरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे। नरेंद्र सोनी जी का कहना था कि आने वाले एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और 15 साल से एमसीडी में शासित भाजपा का अंत होगा और एमसीडी भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। देखिए एक रिपोर्ट। देख पा रहा हूँ कि इस बार की ऐसे तो हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार जो है आर पार की लड़ाई है जी। ये लड़ाई इसलिए लड़ाई हमारी कोई नहीं है, लड़ाई जनता की लड़ाई है ये। और जनता को समझ आ गया है कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को खोखला कर दिया है। उनके भ्रष्टाचार ने, उनकी गलत नीतियों ने, गलत रूप से लगाए गए टैक्स पे उन्होंने जो है ना गलत चीज़ों को जो इंटरप्रेट किया और जो जनता पे गलत तरीके से बोझ डाला गया है, ये जनता की लड़ाई है और मुझे लगता है कि जनता इस बार जीतेगी। जी जनता जी तो क्या लग रहा है कि आपकी फाइट मतलब किस किस वार्ड में ज़्यादा वो लग रहा है? इस बार मेरे को लगता है कहीं फाइट नहीं है जी। इस बार जनता लगभग एक तरफा है और जनता सीधे सीधे आप किसी भी गली मोहल्ले में जाएंगे, हम भी जाते हैं, घूमते रहते हैं, तो मेरे को लगता है जनता सब लोग यही बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट तंत्र बना दिया एमसीडी को, उसको इस बार ख़त्म करना है और आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के आना है। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कैसे किस तरह से एजेंडे होंगे जो इतना भ्रष्ट, इतना खोखला और उसके बीच में कहीं न कहीं झाड़ू का ऐसा कॉन्सेप्ट? जी देखिए, एजेंडा सबसे पहला साफ सफाई का काम था, सबसे बड़ा काम साफ सफाई का है। आज जिस चौक पे हम ये बैठक कर रहे हैं, यहाँ पे नथुपुरा ये सबसे इतना पुराना क्षेत्र है इस वार्ड का और यहाँ इसको पूरी तरीके से गंदा कर दिया है। यहाँ पे आप सुबह सुबह आके देखिए कि किस तरह से यहाँ गंद मचा रहता है, यहीं पे कूड़ा डालते हैं। यहाँ लोग क्या इंसान नहीं रहते नथुपुरा में? तो इस तरीके से जो यहाँ के पार्षद ने, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, उसके लिए एजेंडा सिर्फ सबसे एजेंडा साफ सफाई का है, एजुकेशन का है, अस्पतालों को ठीक करने का है, जो बुनियाद है एमसीडी की उसको ठीक करने का मुद्दा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सोनी जी जो जन जागरण अभियान आप लोगों ने चलाया है, लोगों को कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और जानने के लिए आए हैं। और जो लोग यहाँ से संदेश लेकर के जाएंगे, वो अपने गली मोहल्ले तक लेके जाएंगे, अपने सगे संबंधियों तक लेके जाएंगे, अपने मित्रों में पहुँचाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि जन जागरण किया जाए। जो लूट तंत्र एमसीडी ने पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को बना दिया है, उसमें लोगों को ये बताया जाए जाकर के कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक सबने सिर्फ ज़मीनों पे कब्जा करने का काम किया है, सबने यहाँ लेंटरों पे पैसे खाने का काम किया है। यहाँ गरीब आदमी, प्रवासी लोग बाहर से 25-50 गज का मकान जब बनाता है और जब वो किसी तरह से लेंटर पे पहुंचता है तो वहाँ तुरंत एमसीडी के लोग आके खड़े हो जाते हैं। ये आप भी बेहतर जानते हैं। सोनी जी, आपको एमसीडी में आपको सरकार बनाने का मौका मिलता है तो जनता की अपेक्षा पर कितना खरा उतरेंगे? जो 15 साल से बीजेपी में भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है बीजेपी पर, जी, तो आप जनता की कितनी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि जनता के पास पहले से प्रमाण है। जनता ने केजरीवाल जी का काम देखा है। जब दिल्ली सरकार को लूट तंत्र बना दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और जब पहली बार केजरीवाल जी को दिल्ली सरकार सौंपी गई सिर्फ 49 दिन के लिए, तो जनता ने ट्रेलर देखा और उसके बाद आप मान सकते हैं कि जनता को कितना भरोसा हुआ केजरीवाल पे कि सीधे 28 सीटों से सीधी 70 में से 67 सीटें दे दी थी। किस लिए दी थी? इसलिए दी थी क्योंकि उन्होंने 49 दिन का काम देखा था और उसके बाद फिर जब 5 साल लोगों के लिए काम हुआ, फिर भी 62 सीटें आई 70 में से। मुझे लगता है कि लोगों को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के पास स्वयं केजरीवाल अपने आप में प्रमाण है और लोग जानते हैं कि जिस तरह से सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा में दिल्ली सरकार ने काम किया, केजरीवाल जी ने काम किया है, यहाँ के विधायक संजीव झा जी ने गली गली में काम किया है, तो लोग जानते हैं। उनको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि अगर केजरीवाल जी के पास एमसीडी भी आ जाएगी तो यहाँ की सफाई व्यवस्था हो, चाहे स्कूलों की व्यवस्था हो, चाहे अस्पतालों की व्यवस्था हो, चाहे कर्मचारियों की सैलरी हो, जो तनख्वाह को लेकर रोज़ डॉक्टर आए दिन सड़कों पे रहते हैं, सफाई कर्मचारी हड़तालों पे रहते हैं,
ये नहीं होगा। केजरीवाल जी के आने के बाद सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। यहाँ पर नया आरोप है जी। कि भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचार का बात करते हैं। अगर जमीन पर कब्जा हो रहा है तो वो कहाँ है, बोलने वाले है कहाँ, क्यों नहीं बोले? नहीं देखिए, अगर आप देखें कि जमीनों पे कब्जा करना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है। वो सीधा सीधा सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे दिल्ली प्रदेश प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने एक एक सबूत दे करके दिखाया, लोगों को जन जागरण किया, बताया कि देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। और आप भी जाके देखिए कि जिन जगहों पे इन्होंने कब्जे किया, अवैध रूप से उनका घर बना हुआ है, अवैध रूप से उनका ऑफिस बना हुआ है, और एमसीडी ने सबको कागज पे लिख के दे दिया है। अब तो अस्पतालों की ज़मीनों को भी बेचा जा रहा है। स्कूल इन्होंने 250 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए। जहां दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे दाखिला बदल करके सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, वहां की व्यवस्था परिवर्तन होने के कारण वहीं एमसीडी स्कूलों को बंद करती जा रही है। क्या हो रहा है ये? पिछले 5 सालों में 250 से ज़्यादा स्कूल दिल्ली के अंदर एमसीडी के बंद हो गए हैं। क्यों हो रहा है ये? आखिरकार अगर इनसे एमसीडी चली नहीं रही है तो हम तो इनसे बहुत पहले से प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। लगभग 1 साल से हमने कहा आप अभी छोड़ दो, और उसके बाद चुनाव में जनता तय कर लेगी। अभी भी चुनाव आ रहा है, जनता के पास प्रमाण है, जनता तय करेगी। एमसीडी में केजरीवाल जी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे बराबर एलिगेशन लगता जा रहा है भ्रष्टाचार का। आपने भी पोल खोली है, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल पे इस समय जो चुनावी दौर में जो घेरा जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है केजरीवाल पे शराब की माफिया को लेकर। कि शराब की दुकानें गलियों गलियों में पहले इन्होंने ऐलान किया था कि हम नहीं खोलेंगे, और कई बार इन्होंने खोल दिया। तो इस मामले में भाजपा केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए पूरे दिल्ली में कैंपेन कर रही है। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में आई तब 850 दुकानें थी पूरी दिल्ली के अंदर शराब की। आज 850 से कम है। ये आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप आंकड़े उठा के देख लेना। एक भी नई दुकान अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहीं नहीं खोली है। नई पॉलिसी लेकर के आए हैं, और नई पॉलिसी क्या कहती है? नई पॉलिसी कहती है कि अब जिस तरीके से ये बाहर आप देखते हैं ठेकों के बाहर लाइन लगी रहती है, उन लाइनों को ख़त्म करने का काम किया है। इससे माहौल ख़राब होता है। नई पॉलिसी के तहत ये है कि आप ठेका खुलाए, अंदर जाके जिसको लेना है अंदर जाके बैठ के ले सकता है। तो ये नई पॉलिसी है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि लोग सड़कों पे साथ दारू पीते घूमते रहें, वो अच्छा है इनके लिए। नई पॉलिसी शानदार है, अच्छी है, एक सभ्यता वाली पॉलिसी है। सर, एक बोतल के साथ एक बोतल वाला पॉलिसी जो अभी चल रहा है वो क्या है? नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी दिल्ली सरकार की शराब को लेकर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। और भारतीय जनता, मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार जितनी दुकानें थी वो भारतीय जनता पार्टी के आश्रय में चल रही थी। अब उनको समस्या ये आ गई है कि अब उनके आश्रय से ये सारी पॉलिसी ये निकलती जा रही है। नई पॉलिसी आने के कारण गली गली में इनके लोगों ने सांसियों की दुकान खोल रखी थी, इलीगल शराब की दुकानें थी। लगभग 350 से ज़्यादा तो इलीगल शराब की दुकानें बंद कराई हैं केजरीवाल जी ने। ये किसकी थी? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी। अब इनको हफ्ता जाता था, महीना जाता था, इनकी सेटिंग होती थी सारी दुकानों से। नई पॉलिसी के आने की वजह से इनके सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब इनको परेशानी हो रही है। आम जनता कोई इसमें नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो लूट तंत्र में शामिल लोग हैं, वही लोग सड़कों पे उतर के इसका विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार आने के बाद आप आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों की सेटिंग थी, घर घर में इन्होंने सासी जैसी दुकानें खुलवा रखी थी। बिल्कुल। क्या आप एमसीडी की सत्ता में आएंगे और दिल्ली सरकार में आपका राज है, तो क्या आप ये ठेके जो घर घर खुल रहे हैं ये बंद करवा देंगे? नरेंद्र सोनी जी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। देखिए, ये प्रबल दावेदार एक टेक्निकल शब्द है। वास्तव में नरेंद्र सोनी जी को पार्टी से टिकट मिल चुका है, और निश्चित रूप से आप अगले 5 साल में देखेंगे कि नरेंद्र सोनी जी क्या कर सकते हैं। तो बोला था हमने अपने घर से आके क्या आपको जीतो, आप ही जीतो। पहले हाथ वाले को देते थे, फिर हम मायावती को दिए 1-2 बार, फिर उसका चांस नहीं देखा दिल्ली में, फिर हमने झाड़ू वाले को देनी शुरू कर दिया। अच्छा काम करता है।